पहली पसंद की पार्टी बना लिया, तो यदि पंजाब और पंजाब में भी खास तौर से पटियाला और पटियाला में भी खास तौर से वार्ड 14 के लोगों ने अगर बहुजन समाज पार्टी को दिल दिमाग से स्वीकार करके भाई कुक्कू जी को जिताने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश का नतीजा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर वार्ड 14 में देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और ये इतनी बड़ी जीत कोई बातों में नहीं मिली है। हमारी पार्टी ने इस जीत के लिए शराब का इस्तेमाल नहीं किया है, पैसे का इस्तेमाल भी नहीं किया है, किसी को धमकाने और डराने का भी काम नहीं किया है, ना धर्म का सहारा लिया है, ना जात का सहारा लिया है। ये जीत जो बहुजन समाज पार्टी को मिली है, वो बहुजन समाज पार्टी के उसूल, बहुजन समाज पार्टी की नीति और बहन कुमारी मायावती जी की लीडरशिप के कारण मिली है। बहुजन समाज पार्टी जाति विहीन समाज की रचना करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ऐसे देश का निर्माण करना चाहती है जहां देश के रहने वाले लोगों की पहचान जाति के नाम पर ना हो, देश के नाम पर हो। जहां देश में रहने वाले लोगों की पहचान धर्म के आधार पर ना हो, भारतीय के आधार पर हो, मानवता के आधार पर हो, इंसानियत के आधार पर हो, भाईचारे के आधार पर हो, मित्रता और आपसी तालमेल, समझबूझ, इत्तेहाद के आधार पर हो। ऐसे भारत की व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है। उसी का परिणाम है कि बड़ी पार्टी जिसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं, जिसकी देश में सरकार है, आपके प्रदेश में सरकार भी रही है, इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से केवल 21 सीटों पर सुपोड़ के धर दिया है। हमारी पार्टी ने 21 सीटों पर। अकाली भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों पर लपेट कर रख दिया है कि जाओ, धर्म के नाम पर राजनीति अब तुम प्रदेश और देश में नहीं कर पाओगे। नाम के नाम पर कसम खाके हिंदुओं के बीच में अब गलतफहमी तुम पैदा नहीं कर पाओगे। मुलायम सिंह यादव को बता दिया कि अपराध का सहारा लेकर गुंडे बदमाश के कंधों पे चढ़ के अब प्रदेश की सरकार को अपने हाथ में नहीं ले पाओगे। ये एहसास हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो छोटी सी चिंगारी को जगाने का मौका 8 अगस्त को आपके हाथ में आने वाला है। ये चिंगारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नगर निगम के वार्ड के पार्षद का इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड के पार्षद का इलेक्शन एक चिंगारी इसलिए है कि इस करने वाले जिम्मेदार होनहार प्रत्याशियों को हमने अगर चुनाव में जीत दिलाने का काम किया, तो इनकी जीत को पौड़ी बनाकर हम लोकसभा के चुनाव को जीतने का काम कर सकते हैं। हम देश में बेहतर सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनाने का काम कर सकते। इसलिए मैं कह रहा था कि ये चिंगारी है और इस चिंगारी को इतना तेज कर दो, इस चिंगारी को इतना दहका दो, इस चिंगारी को इतना गर्म कर दो कि अकाली दल बादल कांग्रेस पार्टी कभी इस चिंगारी की चमक में नजर भी ना आए। इस वार्ड में ऐसा माहौल, ऐसे हालात पैदा करने का काम करो। मित्र साथी, आप देख लेना कि इस वार्ड से छोटी सी जीत पटियाला की तकदीर को बदलने का काम कर सकती है। इस वार्ड से मिलने वाली छोटी सी जीत पंजाब की तस्वीर को बदलने का काम कर सकती है। पंजाब के आवाम की बेहतरी के लिए बढ़िया काम कर सकती है। काम मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी पार्टी कोई हवा में बात नहीं करती, हम कोई झूठे वादों की लड़ियां नहीं। तकरीबन 3.5 बार पहले और चौथी बार अब 4 बार बहन जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 26 महीने केवल हमारी पार्टी को सरकार चलाने का मौका उत्तर प्रदेश में अभी तक मिला है।
और 26.5 या 27 महीने में 1 लाख से ज्यादा नौजवान, कैसे नौजवान जिनको जिनके माँ बाप भाई बहनों ने इस उम्मीद के साथ पढ़ाया था कि हमारे मासूम बच्चे LLB करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, BCA, MCA और पढ़ाई करके बड़े ओहदों पे जाएंगे, नौकरियों पर जाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, परिवार को चलाने वाले बनेंगे। ऐसे लाखों नौजवान जो उत्तर प्रदेश में अपने हाथों में डिग्रियां, डिप्लोमा लेकर घूमते थे, हमारी सरकार के बनने से पहले उन लाखों नौजवानों को हमारी सरकार में बुलाकर उनके पद योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम हमारी सरकार में हुआ है। नौजवानों को रोजगार दिया गया हमारे शासन में, हमारी सरकार में 15 लाख से ज्यादा ऐसे खेती हर मजदूर जिनकी ना नौकरी, ना चाकरी, ना ठेली, ना दुकान, ना दारी, ना कुछ नहीं काम जिनके पास, उनको 3-3 एकड़ जमीन के पट्टे देकर किसान बना दिया गया हमारी सरकार ने। 20-20 हजार रुपया नगद देकर करीब 16-17 लाख ऐसे नीले छत के नीचे जिंदगी बसर करने वाले गरीब लोग, जिनके ऊपर न अपना कोई आसियाना था, न छत थी, न ठिकाना था, ऐसे कई 16-17 लाख गरीबों को 20-20 हजार रुपया नगद देकर पक्के मकान बनाने का काम हुआ हमारी सरकार में। 3 लाख से ज्यादा गुंडे अपराधियों को जेल की सलाखों में डालकर आभास कराया कि ये बसपा की सरकार है, कानून और संविधान की सरकार है। संत मजदूर दलित पिछड़ा प्रदेश के 17 करोड़ आबादी के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी काम हो सकता था उत्तर प्रदेश में, ये भी कहूं मैं कि जो काम 25 साल में हमारे प्रदेश में दूसरी पार्टी नहीं कर पाई, वो काम हमारी पार्टी की सरकार ने 26 महीने में करके दिखा दिया। हमारे संपन्न जरूर हुए हैं जो आज अच्छे कपड़े पहनकर घूमते, उनको देखकर सरकार के लोग अंदाज लगाते हैं कि हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो गया है। नहीं साथियों, सच्चाई ये नहीं है। कुछ सड़कें बनी जरूर हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार का पैसे से नहीं बनी है, केंद्र की सरकार के पैसे से बनी है या आपकी मेहनत की कमाई से बनी है। कुछ लोगों ने अपने कारोबार चलाए जरूर हैं, पंजाब में रहकर नहीं, विदेश में रहकर चलाए हैं। पंजाब के लोग अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, पता नहीं कौन कौन से देश में आपके प्रदेश के लोग जाके मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार से दूर रहकर पैसा कमाते हैं, अपने प्रदेश में लाते हैं। सरकार कहती है हमने विकास कर दिया। अगर पंजाब के लोगों का विकास हुआ होता तो पंजाब का एक भी आदमी अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, अपने भाई को छोड़कर विदेश में नहीं जाता। विदेश में जो आज पंजाब के लोग बसे हैं, इसलिए बसे हैं कि पंजाब में उनको अच्छा कारोबार नहीं मिला, अच्छा रोजगार नहीं मिला। जो मैं आपको एहसास कराने आया हूं मित्र साथियों कि अपने घर से अच्छा कोई घर नहीं है, अपनी सोच से अच्छी कोई सोच नहीं है, अपने प्रदेश से अपना अच्छा कोई प्रदेश नहीं है, बशर्ते कि उस प्रदेश का राजा, उस प्रदेश का मुखिया, उस प्रदेश को चलाने वाला नेता आपकी पसंद का हो, आपकी चाहत का हो, आपके जैसा हो, तो उससे बढ़िया प्रदेश देश के दूसरा हो नहीं सकता। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर वोटों को हासिल किया। लंबे समय तक 48 साल शासन किया है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने।